जेएस एग्जाम एज में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के दिल यानी मध्य प्रदेश की धड़कनों को महसूस करने वाले हैं। हम यहाँ के लोक नृत्यों की एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो आपको यहाँ की संस्कृति की आत्मा तक ले जाएगी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, भारत के नक्शे के ठीक बीच में है मध्य प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश जो अपने सांस्कृतिक लय और ताल के लिए जाना जाता है। तो चलिए आज इसी लय में खो जाते हैं। अच्छा, तो हमारी आज की कहानी कैसे आगे बढ़ेगी? सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की इस लयबद्ध आत्मा को समझेंगे। फिर हम भक्ति और फसल की धुनों में गोता लगाएंगे और उसके बाद होली जैसे खुशी और प्यार के त्योहारों का जश्न मनाएंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे इन नृत्यों में हुनर और बहादुरी झलकती है। और हाँ, सबसे आखिर में वो जरूरी बातें जो आपके एग्जाम के लिए बहुत काम की हैं। तो चलिए महसूस करते हैं भारत के इस दिल की धड़कन को। देखिए, मध्य प्रदेश में लोक परंपराएं सिर्फ कोई कला नहीं है, बल्कि ये लोगों के रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा है, उनकी जड़ों से जुड़ाव का एक तरीका है। तो ये लोक नृत्य आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये वहाँ के आदिवासी जीवन, प्रकृति, खेतीबाड़ी, त्योहारों और उनकी आस्था को नाच गाकर व्यक्त करने का एक तरीका है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि एक जीता जागता उत्सव है। अब हमारी कहानी का अगला पड़ाव हमें ले चलता है फसल और पूजा के मौसम में। एक ऐसा समय जब लोग अपनी आस्था और शुक्रगुजारी को डांस के जरिए दिखाते हैं। तो कभी सोचा है कि जब फसल कटती है तो नवरात्रि जैसे त्योहार पर कोई समुदाय अपनी आस्था और खुशी कैसे दिखाता होगा? इसका जवाब हमें मिलता है हमारे पहले लोक नृत्य में। ये है जवारा नृत्य। निमाड़ और बुंदेलखंड इलाके में नवरात्रि के समय महिलाएं अपने सिर पर जवारा की टोकरियां रखकर डांस करती हैं। अब ये जवारा क्या है? ये जौ के छोटे छोटे पौधे होते हैं जो अच्छी फसल और खुशहाली का प्रतीक हैं। तो ये डांस एक तरह से देवी को धन्यवाद कहने का बहुत ही खूबसूरत तरीका है। अच्छा, फसल की बात तो हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और प्रकृति की पूजा पर आते हैं। तो ऐसा कौन सा डांस है जो कर्म देवता को सम्मान देने और प्रकृति का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? इसका जवाब है कर्मा नृत्य। ये बैगा और गौंड जनजातियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डांस है। कर्मा त्योहार के दिन गांवों के जवान लड़के लड़कियां एक पेड़ के चारों तरफ ढोल और मंजीरे की धुन पर नाचते हैं। ये डांस प्रकृति के लिए उनकी श्रद्धा और पूरे समुदाय की एकता को दिखाता है। चलिए अब कहानी में थोड़ा और रंग भरते हैं और चलते हैं साल के सबसे रंगीन त्योहार होली की तरफ। ये वो समय है जब हवा में सिर्फ खुशी और अपनापन होता है और इसे भी डांस के जरिए ही मनाया जाता है। होली के समय होता है फाग नृत्य। इसमें पुरुष टोलियों में खुशी के फाग गीत गाते हुए झूमते हैं। इस डांस में बस बेफिक्री वाला मजा है, थोड़ा हास्य है और सामाजिक मेलजोल का संदेश है। आप इसकी एनर्जी महसूस कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, होली से ठीक एक हफ्ते पहले एक और बहुत ही अनोखा त्योहार होता है। इसका नाम है भगौरिया। ये भील जनजाति का एक बहुत बड़ा मेला और त्योहार है। ये सिर्फ डांस नहीं है, बल्कि प्यार, आज़ादी और जिंदगी का जश्न है। और हाँ, इसी मेले में कई युवा अपना जीवन साथी भी चुनते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए दोनों के बीच का फर्क समझना जरूरी है। फाग नृत्य होली के दौरान होता है और इसमें मौज मस्ती और हंसी मजाक का भाव होता है। वहीं भगोरिया होली से पहले होता है और ये खास तौर पर भील जनजाति का त्योहार है जिसमें प्यार और स्वतंत्रता का भाव है। ये एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अभी तक हमने त्योहार और भक्ति की बात की। अब उन नृत्यों को देखते हैं जिनमें कमाल का हुनर, वीरता और गहरी परंपराएं दिखाई देती हैं। ये है मटकी नृत्य, जो मालवा क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें महिलाएं सिर पर मिट्टी का घड़ा यानी मटकी रखकर गजब का संतुलन बनाते हुए डांस करती हैं। ये डांस नारी की नजाकत, संतुलन और कौशल का एक शानदार नमूना है। और ये देखिए, सिर्फ एक मिट्टी का बर्तन, लेकिन इसे सिर पर रखकर पूरे ग्रेस के साथ नाचना, ये जितना आसान और सुंदर दिखता है, इसके पीछे उतनी ही प्रैक्टिस और कंट्रोल की जरूरत होती है। वाकई में कमाल का हुनर है ये। अब मटकी की नजाकत के बाद बात करते हैं जोश और ताकत की। ये है सैला नृत्य। दिवाली के बाद गोंड और बैगा जनजाति के पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेकर ये जोरदार डांस करते हैं।
डंडों की लयबद्ध टक्कर वीरता और कमाल के कोऑर्डिनेशन को दिखाती है। और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता यहीं नहीं रुकती। एक तरफ बुंदेलखंड का तेज तर्रार राई नृत्य है जो महिलाएं करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यादव समुदाय का अहिराई नृत्य है जो पूरी तरह से भगवान कृष्ण की भक्ति को समर्पित है। तो इतनी सारी दिलचस्प कहानियों के बाद चलिए अब सीधे उस हिस्से पर आते हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी है। यहाँ हम सारी मुख्य बातें फटाफट रिवाइज करेंगे। तो वो कौन सी बातें हैं जो आपको याद रखनी है? पहली, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक नृत्यों से भरा हुआ है, जिनमें गोंड, भील और बैगा प्रमुख जनजातियां हैं। अब ध्यान से सुनिए, भगोरिया का संबंध भील जनजाति से है, कर्मा और सैला बैगा और गोंड जनजातियों से, मटकी मालवा क्षेत्र का महिला प्रधान नृत्य है और जवारा नवरात्रि का भक्ति नृत्य है। ये पॉइंट्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। तो इस पूरी सांस्कृतिक कहानी के बाद जरा सोचिए, मध्य प्रदेश के दिल की कौन सी धड़कन, कौन सी लय आपको सबसे ज्यादा छू गई? भक्ति की, उत्सव की या फिर वीरता की? जीएस एग्जाम एज पर हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही कहानियों के जरिए सीखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ।